ओके डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हमें समाकलन करना है ई पर घात tan इनवर्स यक्स बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसका हमको समाकलन करना है। डियर स्टूडेंट, जानते हैं tan इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप इसलिए क्या करेंगे, tan इनवर्स यक्स को टी मानेंगे, क्योंकि मैंने बताया है उस पद को मानते हैं टी जिसका अवकलन उपस्थित रहे। ओके स्टूडेंट, तो आप मान लीजिए आपको अवकलन और समाकलन के सारे फार्मूले याद रहेंगे, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो माना tan इनवर्स यक्स इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। तो इस तरह से ddx लिखते हैं आप, tan इनवर्स यक्स इक्वल टू टी का तो क्या होता है dt बटे dx। अब tan इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx ए वाला dx इधर तीर गुणा हो गया और इधर क्या dt। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, इसकी जगह dt लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अतः आपका क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया, ई पर घात tan इनवर्स एक्स को क्या माने हो, टी माने हो, ई पर घात टी हो गया, और dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt लिखोगे, क्या लिखोगे dt। तो आपका क्या हो गया, इस तरह से देखिए बहुत ही आसान, ई पर घाते टी का अवकलन ई पर घाते टी, अवकलन और समाकलन दोनों ई पर घाते टी ही होता है। ओके, तो ई पर घाते टी हो गया प्लस सी समाकलन स्थिरांक टी की वैल्यू रख दीजिए। अब क्या कर दीजिए, ई पर घाते टी की वैल्यू क्या है tan इनवर्स यक्स प्लस सी, आपका ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19, हमको समाकलन करना है ई पर घाते 2x - 1 बटे ई पर घाते 2x + 1। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम अंश और हर को ई पर घाते यक्स से क्या करेंगे, भाग देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ई पर घाते 2x - 1 हम ई पर घाते यक्स से भाग देंगे। ऐसा हमने बट्टे में लिखने का क्या होता है, भाग ही तो होता है। अब अलग अलग कर देंगे, ऐसा अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो मैं अंश में करके दिखा दे रहा हूँ, तो आप अलग अलग करेंगे। तो ई पर घाते 2x बट्टे ई पर घाते यक्स और -1 बट्टे ई पर घाते यक्स हो गया। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने बताया है आपको, आधार बराबर होने पर गुणा में घात तो जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये तो भाग है, तो भाग में घात को घटा देते हैं। 2x में से x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यक्स। आधार बराबर होने पर भाग में क्या होता है, घात को घटा देते हैं। 2x में से x घटा दिए यक्स, और घात जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो घात का चिन्ह बदल जाता है, ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप अंश को भी ई पर घाते यक्स से भाग दीजिए और हर को भी ई पर घाते यक्स से भाग देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सरल होकर के, ये क्या है, ऊपर माइनस है तो माइनस, नीचे प्लस है तो प्लस, तो आपका हो जाएगा, या करके आप लिख सकते हैं ई पावर एक्स कॉमन करेंगे, कॉमन का मतलब भाग देना ही होता है। ओके स्टूडेंट, ई पर घाते एक्स कॉमन करेंगे तो ई पर घाते एक्स बचेगा, यहाँ ई पर घाते -x बचेगा, और नीचे ध्यान दीजिए उसी तरीके से ई पर घाते एक्स नीचे भी कॉमन करेंगे तो ई पर घाते एक्स और प्लस ई पर घात -x बचेगा। ओके स्टूडेंट, कॉमन का मतलब भाग देना होता है। ई पर घाते एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आपका क्वेश्चन हो गया ई पर घाते यक्स माइनस, ओके स्टूडेंट, माइनस ई पर घात -x dx, आपका क्या हो गया, ई पर घाते यक्स प्लस ई पर घाते -x dx। ओके स्टूडेंट, अब डियर स्टूडेंट, अब इसका अवकलन क्या होता है, ऊपर वाला होता है, हमें ऐसा मालूम है, आपको जानकारी होना चाहिए, इसका अवकलन ऊपर वाला होता है, तो इसी को टी मान लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए आप, माना ई पावर एक्स प्लस ई पावर -x बराबर क्या होता है टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इस तरह से लिखा जाता है, आप जैसा करते आए हैं, t का dt बटे dx हमेशा से। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स का क्या हो जाता है माइनस ई पावर एक्स, माइनस क्या आ जाता है, शुरू में आ जाता है -x, आप याद रख लीजिए, dx बराबर क्या हो जाएगा, ये dx इधर तीर गुणा हो गया, इधर क्या बचा dt बचा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसके जगह आप लिख सकते हैं, ऊपर अंश की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, dt लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए इसकी जगह और इसकी जगह क्या लिखा जाए dt,
तो ये और नीचे वालों को क्या माने हो, टी माने हो। और जब ये नीचे वाले को माना करो कभी भी तो 1/t, क्योंकि यहाँ 1 का तो गुणा होता ही है, तो 1/t। तो 1/t नीचे वाले को टी माने हो, और इसका वैल्यू क्या हो गया है, dt हो गया, dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। 1/t का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, log t। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और प्लस सी समाकलन स्थिरांक अपने से log t की वैल्यू रख दीजिए, e⁻x प्लस e⁻−x, ये प्लस सी आपका ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। देखिए पीछे वाला ही क्वेश्चन उसी के जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। ओके, आप इसको क्या करेंगे, टी मान लेंगे, e⁻2x e⁻−2x बराबर टी। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ddx लिखा जाता है इस तरीके से। तो अब ध्यान दीजिए ये तो वैसे अभी अवकलन इस तरीके से अभी लिख रहे हैं, अवकलन कर नहीं रहे, टी का क्या होगा, dt/dx। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद में जब अवकलन कर दिया जाता है तो ddx गायब कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो e⁻2x का अवकलन ध्यान रखिए, e⁻2x का अवकलन तो क्या हो जाता है, 2 × e⁻2x, जो गुणा में होता है। मैंने क्या बताया, याद रखिए, e⁻ax dx समाकलन क्या हो जाता है, e⁻ax, और गुणा में जो x के बगल में गुणा होता है वो समाकलन में क्या होता है, बटे में आ जाता है। समाकलन कहाँ होता है, बटे में आ जाता है, प्लस सी। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट चीज याद रखें। और अकेला e⁻x का तो समाकलन e⁻x ही होता है। ओके स्टूडेंट, अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, क्या चीज, e⁻ax का जो अवकलन होता है, क्या होता है, अवकलन। तो ये जो अंक गुणा में रहता है वो कहाँ जाता है, शुरू में आ जाता है। कहाँ चला जाता है, शुरू में। तो ए बाहर आ गया तो e⁻ax हो गया। गुणा में अवकलन करते हैं तो गुणा वाला x के बगल वाला शुरू में आ जाता है गुणा में, और समाकलन में कहाँ चला जाता है, बटे में। ओके स्टूडेंट, तो ये कहाँ आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। 2 कहाँ आ जाएगा, शुरू में। तो ये -2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 कॉमन कर लीजिए, तो आपका e⁻−2x। देखिए 2 यहाँ पर भी रहेगा, 2 यहाँ भी रहेगा, तो 2 बाहर आ गया, तो e⁻2x e⁻−2x, तो माइनस प्लस माइनस रहेगा ना, और dx इधर तिर्यक गुणा हो गया बराबर dt। अब उसके बाद में देखिए, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 2x - e⁻−2x dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको dt/2। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, dt/2 हो गया। अब देखिए अंश में ध्यान दीजिए, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, dt/2 लिख सकते हैं। अंश में ये वैल्यू देख लीजिए, यही है, सेम है, तो इसकी जगह dt/2 लिखा जा सकता है। तो इसको आप समझ पाए, मैं आप इसको मिट कर दे रहा हूँ। तो अतः आपका जो क्वेश्चन है ना, क्या हो जाएगा, नीचे वालों को क्या जब भी मान, तो मैंने बताया 1 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होता है 1/t, ये वो क्या है, t है। तो इंटीग्रेशन करना है 1/t, और इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, इन दोनों की मतलब dt/2 लिख दीजिए, और आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/t dt, और 1/t का अभी आपने समाकलन किया, फार्मूला होता है डायरेक्ट log t। ओके स्टूडेंट, और प्लस सी समाकलन स्थिरांक 1/2 log t की वैल्यू क्या है, e⁻2x प्लस e⁻−2x, t का मान प्लस सी। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए।